वेलकम टू एलसी विज्ञान। हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं प्लेन मिरर। देखो, प्लेन मिरर का कंप्लीट कॉन्सेप्ट जो नीट और जेईई के एग्जाम में मैक्सिमम पूछा जा सकता है वो सारा हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इसमें तीन चीजें हैं जो प्लेन मिरर में आपको कंप्लीट करना है। सबसे पहला है बेसिक कॉन्सेप्ट, प्लेन मिरर में बेसिक चीजें क्या क्या है, और दूसरा है कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन मिरर। आपने क्वेश्चन इस टाइप के देख रहे होंगे जिसमें बहुत सारे मतलब मिरर के कॉम्बिनेशन और अलग अलग एंगल देखे वो नंबर ऑफ इमेज पूछते हैं इसमें, है ना। और तीसरा और लास्ट में से एक जो कि है बहुत रेयर कॉन्सेप्ट, आपको किसी बुक में छपा मिलेगा आपको ये सब चीजें, जो है वेलोसिटी ऑफ मिरर इमेज। वेलोसिटी ऑफ इमेज मतलब क्या है कि जब भी मैं प्लेन मिरर को आगे पीछे करूं या फिर ऑब्जेक्ट को आगे पीछे करूं तो इमेज की क्या स्पीड होगी। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट जो कि रेयर बुकों में, बहुत कम बुकों में मिलता है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है नीट और जेईई, खास करके जेईई वालों के लिए। तो ये हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक आपको पता होना चाहिए ताकि अंदाजा रहे, आप हायर कॉन्सेप्ट पढ़ पाओ। तो ये मान लो हमने अपने पास प्लेन मिरर ले लिया। प्लेन मिरर में जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूरी पे इमेज भी बनता है, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू कहते हैं, आप सबको ऑलरेडी पता है, और इमेज डिस्टेंस को वी कहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही आता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट इसी में ये है गांव वालों कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जितना होगा उतना ही, जैसे हम मिरर में देखते हैं तो जितनी हाइट हमारी है उतनी ही हाइट की इमेज बनती है, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में इसको एच ओ कह देता हूं, इसको क्या कहेंगे हम, एच आई। एच आई मतलब हाइट ऑफ इमेज। तो दूसरा है एच ओ इज इक्वल टू, ऑलवेज इक्वल टू एच आई होगा। तीसरा और चौथा पॉइंट, सिर्फ 4 पॉइंट है बेसिक में, आपको जो याद होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है कि ये जो प्लेन मिरर है वो लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनाता है। लेटरली, मैं इसे जल्दी जल्दी लिख देता हूं यहाँ पे, लेटरली इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब क्या होता है, उल्टा, लेकिन लेटरली है मतलब ये हॉरिजॉन्टल लेटरल करेगा। मतलब क्या है कि आपके लेफ्ट हैंड का राइट हैंड दिखाएगा, राइट हैंड का लेफ्ट हैंड दिखाएगा। अगर आप मिरर के सामने हो, प्लेन मिरर के सामने, और उसको अपने राइट हैंड से हाई करोगे तो वो अपना लेफ्ट हैंड से हाई कर रहा होगा आपको, तो मतलब हैंड एक्सचेंज हो जाता है। इस वर्ड को हम कहते हैं लेटरली इन्वर्टेड। और चौथा और लास्ट पॉइंट जो है अपने पास, नेचर ऑफ इमेज। नेचर कैसा बनता है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 10th क्लास में ही पढ़ा होगा, 12th क्लास में पढ़ा होगा आपने, कि नेचर मतलब वर्चुअल इरेक्ट की बात करेंगे या फिर रियल इन्वर्टेड। देखो एक लाइन तो फिक्स कर लो आप कि चाहे 10th हो, चाहे 12th हो, चाहे नीट हो, चाहे जेईई हो, ठीक, वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट ही आएगा और रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड ही आएगा। तो इन्वर्टेड मतलब क्या होता है, उल्टा, और इरेक्ट मतलब क्या है, सीधा। सिंपल सी बात है, हम प्लेन मिरर में देखते हैं तो हमें सीधा इमेज दिखता है ना, मतलब इरेक्ट इमेज दिखता है। इरेक्ट मतलब क्या हो गया, मैं लिखूंगा इरेक्ट एंड इरेक्ट के साथ कौन आता है, वर्चुअल। तो सीधे सी बात है, जो प्लेन मिरर का जो नेचर होता है वो होता है अपने पास वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है वो। ये हो गए बेसिक कंप्लीट। बेसिक में इतना ही था। दूसरा मैं आपको जल्दी से कॉम्बिनेशन बताता हूं जिसमें न्यूमेरिकल भी बहुत सारे हैं, और मैं आपको इसमें यहीं पे वीडियो में न्यूमेरिकल दूंगा जो कि आप हाथों हाथ सॉल्व कर लेना भाई साहब। तो मैं दूसरा टॉपिक लिखता हूँ यहाँ पे, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन मिरर। देखो बहुत आसान चीजों में से एक है कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन मिरर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन मिरर। पता है इसमें क्या होता है कि आपको मैक्सिमम 3 कंडीशंस है, 3 फॉर्मूले आपको पता है, आप सारे न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर दोगे। और बहुत भाई साहब ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं इस पे सीधे सीधे। इसमें फॉर्मूला क्या है, मैं केस 1 बता रहा हूँ। केस 1 सबसे, 2 केसेस हैं और 3 फॉर्मूले हैं टोटल। तो 2 केसेस में सबसे पहला केस 1 है। केस 1 क्या है कि मैं अगर 2 प्लेन मिरर दूं आपको ऐसा करके, एक प्लेन मिरर ऐसा दिया मैंने और दूसरा प्लेन मिरर ऐसा दिया, और इनके बीच में एंगल दे दिया मैंने आपको थीटा, ठीक। तो सबसे पहले आप एक वैल्यू चेक करोगे जिसको हम n कहते हैं। n मतलब होता है कि चेक करो n की वैल्यू कितनी आ रही हो। n का फॉर्मूला होता है 360 बाई थीटा। जैसे 360 बाई थीटा, 360 तो फिक्स है, और थीटा यहाँ पे 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री कुछ भी गिवन हो सकता है। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे और चेक करोगे कि n की वैल्यू कितनी आ रही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर 60 रखा तो n की वैल्यू 60 से डिवाइड करोगे 6 आ जाएगा, है ना। ऐसे करके मुझे चेक करना है। अब अगर मैंने ये चेक किया और यहाँ की जो वैल्यू है वो आ रही है अपने पास इवन नंबर आ रहा है, कोई सा भी इवन नंबर, 2 4 6 8 कुछ भी आ रहा है अपने पास इवन आ रहा है, तो सीधे सीधे इस केस में जो नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला बनेगा वो आपसे पूछेंगे कितने इमेज बनेंगे, तो बताओ नंबर ऑफ इमेज। तो नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला गांव वालों इस केस में होता है n-1। सीधे सीधे याद रखोगे, n क्या है 360 बाई थीटा। इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख सकता था 360 बाई थीटा -1। बुकों में जो छपा हुआ मिले घबराना मत, यही फॉर्मूला अपने पास कि अगर वो इवन नंबर है, 360 बाई थीटा की वैल्यू चेक करी मैंने, अगर वो इवन आ रहा है तो मेरे पास क्या आ जाएगा, n-1 यानी 360 -1। अब इसी में दूसरा केस है अपने पास केस 2। देखो केस 2 भी आसान चीजों में से एक है, और जितनी आसान भाषा में समझा रहा हूँ भाई साहब इजीली ग्रैब हो जाएगा आपको। देखो केस 2 में क्या होता है कि फिर से मैं वही लूंगा, 2 प्लेन मिरर लूंगा ऐसे करके, और फिर से चेक करूंगा कि अपने पास 360 बाई थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है। यहाँ पे मैंने मान लिया कि एंगल ले लिया अपन ने, थीटा ले लिया, ठीक। अब इसमें फिर से चेक करेंगे हम, किसकी वैल्यू चेक करेंगे, n की वैल्यू। n का फॉर्मूला क्या होता है 360 बाई थीटा। अब मैं जब भी 360 बाई थीटा चेक करूंगा तो एक बार मैंने क्या बोला कि वो आ सकता है इवन, हो सकता है कि ऑड भी आ जाए, है ना। अगर मैं आपको कह दूं 120 ले लो, थीटा कितना दे दिया मैंने आपको, दो प्लेन मिरर के बीच में 120, तो 120 ला लो तो डिवाइड करो तो कितना, 12 यानी कि 3 आ जाएगा, है ना। तो ऑड भी आ सकता है, 3 इज द ऑड नंबर। अगर वो वैल्यू ऑड आ रहा है आपके पास तो कंडीशन वहीं पे 2 बढ़ जाएंगी। मैक्सिमम कॉन्सेप्ट है ये, जिसके बाद आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस प्लेन मिरर में। देखो भाई अगर ऑड आ रहा है तो आपको 2 कंडीशन है आपके पास। सबसे पहला कंडीशन आता है सिमेट्रिक का, कि हो सकता है सिमेट्रिक का कंडीशन हो, बिना देखे आप आंसर लगाओगे तो गलत हो जाएगा वो सब। और दूसरा कंडीशन हो सकता है असिमेट्रिक का हो। असिमेट्रिक जल्दी जल्दी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, असिमेट्रिक का भी कंडीशन बन सकता है।
अब सिमेट्रिक मतलब क्या होता है, असिमेट्रिक मतलब क्या होता है। देखो अगर मैं कहूँ सिमेट्रिक, मैं यहाँ पे छोटा सा बना भी देता हूँ, जिसमें मान लो कि अपने पास दो प्लेन मिरर है, ऐसा करके हमने दो प्लेन मिरर मान लिया, ऐसा करके इसके बीच में एक ऑब्जेक्ट रख दिया यहाँ पे, जो कि तो ऑब्जेक्ट बीच में रखेंगे और बोलेंगे बताओ नंबर ऑफ इमेज कितने बन रहे हैं आपके पास, है ना। तो इस केस में आपको चेक करना होता है ये सिमेट्रिक या अनसिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब क्या होता है कि ये दोनों प्लेन मिरर से ऐसे करके पहले लाइन खींच लो बीचों बीच से और देखो कि दोनों प्लेन मिरर से एंगल सेम बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जैसे कि ऊपर वाले से अगर वो 30 डिग्री बना रहा है तो नीचे वाले से भी कितना बनाना चाहिए, 30 डिग्री। अगर ऐसा कंडीशन बन रखा है कि ऊपर वाले से भी 30 बना रहा है, नीचे वाले से 30, तो सिमेट्रिक का केस कहलाएगा ये। और इस केस में जब सिमेट्री का केस होता है तो नंबर ऑफ इमेज, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नंबर ऑफ इमेज का जो फॉर्मूला होता है गाँव वालों, वो होता है 360 बाई थीटा, जो आप चेक कर रहे थे 360 बाई थीटा। थीटा होगा पूरा लोगे, थीटा इस केस में 30 मत ले लेना, थीटा पूरा लेना है। दो प्लेन मिरर के बीच में जो एंगल होता है उसे थीटा कहते हैं, वो जो कि 60 डिग्री माना जाएगा इस केस में। 360 बाई थीटा और -1 करेंगे तो ये हमें इस बार नंबर ऑफ इमेज दे देगा। कब, जब सिमेट्री का केस हो। और अगर वो नॉन सिमेट्री का केस है, नॉन सिमेट्री मतलब मैं जल्दी से मैं बना देता हूँ। देखो दो प्लेन मिरर ले लिया अपन, ऐसा करके दो प्लेन मिरर ले लिया हमने और इसके बीच में फिर से एक ऑब्जेक्ट लगा, लेकिन जो ऑब्जेक्ट रखा है हमने इस बार वो एक मिरर के पास में रखा, दूसरे मिरर से दूर रखा। अब अगर आप बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ से बीच में खींचोगे, लाइन खींचोगे, एक बाइसेक्टर खींचोगे, तो एक मिरर से मान लो 30 डिग्री बना रहा है तो दूसरे से बना रहा है 60 डिग्री, है ना, ऐसा करके, या फिर 45 डिग्री, कुछ भी डिग्री बना रहा हो। अगर वो अनइक्वल एंगल बना रहा है इस केस में तो हम बोलेंगे ये असिमेट्री का केस है। और असिमेट्री के केस में जो नंबर ऑफ इमेज होता है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, नंबर ऑफ इमेज, यहाँ पे जल्दी जल्दी लिख देता हूँ, नंबर ऑफ इमेज इस केस में असिमेट्रिक में वो सीधे सीधे बराबर होता है 360 बाई थीटा के बराबर। और थीटा मतलब क्या होता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, थीटा मतलब होता है एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर। इस केस में कितना लोगे, 30 प्लस में 45 यानी कि 75 लोगे इस केस में, और यहाँ पे डाल दोगे 75। जो 360 बाई थीटा करके जो वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। तो ये कहता है ऑड का, जिसमें दो केसेस थे। और इवन में फिर से बता दूं, इवन में चाहे सिमेट्रिक है और चाहे असिमेट्रिक हो, दोनों केस में जो नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला बनता है वो बनता है अपने पास नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू 360 बाई थीटा -1। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम में बना भी रखा है, इसी को आप फोटो खींच के आप चाहो तो इसको भी लिख सकते हो, और जो मैंने यहाँ पे नोट बनाया उसकी भी एक कॉपी बना लेना। को जितने मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे 2-3 क्वेश्चन दे रखा है जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड है, आपको जल्दी से स्क्रीन को पॉज करो और इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करके एक बार आंसर निकाल के मैच कर लो, ताकि आपका फॉर्मूला हाथ पे बैठ जाए। और इसके मैंने जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं उसको सही आंसर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा है, उनको भी चेक कर लेना। तो जितने इतने में मैं आपको जल्दी से मिटा के मिलता हूँ वेलोसिटी पे। आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो